हेलो डियर स्टूडेंट्स, जेई मेन 2026 का प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम है। ठीक है ना। लेट एन बी द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रोलिंग अ फेयर डाई इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम एन एक्स एन माइनस एन वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, सेकेंड इक्वेशन दी है, हैज ए यूनिक सोल्यूशन इज k by 6, then sum of k and all possible values of n। उसने बोला कि एक फेयर डाई रोल किया, तो अगर फेयर डाई रोल करते हैं तो हमारे पास कौन से आउटकम्स आने वाले हैं। अगर हम फेयर डाई रोल करेंगे तो आउटकम्स क्या आएंगे? आउटकम्स आएंगे ना 1 2 3 4 5 6, ये आ सकते हैं। ठीक है ना। इसको उसने बोल दिया, राइट, एन बी द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन द रोलिंग डाई, मतलब एन की वैल्यू इनमें से कुछ भी हो सकती है। क्लियर। फिर एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है और बोलता है उसका यूनिक सोल्यूशन है इस बात की प्रोबेबिलिटी के बाई 6 है। तो पहले तो ये पता कर लेते हैं कि इसका यूनिक सोल्यूशन आएगा कब, जब इनके कोएफिशिएंट का जो डिटर्मिनेंट होगा ना वो नॉन जीरो होगा। तो डिटर्मिनेंट लिख देते हैं 1 माइनस एन 1, एक्स का कोएफिशिएंट 1 एन माइनस 2 और एन प्लस 1, और इसमें x नहीं था तो लिख देते हैं x मल्टीप्लाइड बाई 0। तो दिस इज 0 n माइनस 1 और z के साथ कोएफिशिएंट था 1 एंड दिस मस्ट बी नॉन जीरो। अगर हमें यूनिक सोल्यूशन चाहिए तो ऐसे, वैसे सिंपल डिटर्मिनेंट है, सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक ही बार में सॉल्व करना है तो कुछ टिक लगा सकते हैं। क्या ये ये वाली जो रो है ना, इसको ऊपर सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इसको अगर ऊपर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 1 माइनस 1, या यहीं से स्टार्ट करते हैं तो नीचे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 1 माइनस 1 सेकेंड वाली रो जीरो हो जाएगी। इसमें n सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस विल बी 2n माइनस 2। इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस विल बी n, और बाकी रिमेनिंग सारे वैसे रहने दो इतना, और ऊपर वाला भी वही रहेगा 1 माइनस n और 1। क्लियर। ऐसा इसलिए किया कि एक बार में ही हम अपनी इक्वेशन बना सकते हैं। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को नॉन जीरो लिखना है तो 1 एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, मतलब 2n माइनस 2 एंड माइनस this multiplied by this, and that is n square minus n, and this must not be equal to 0। हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया? हमारे पास रिजल्ट आ गया 2n माइनस 2 माइनस एन स्क्वायर प्लस एन नॉट इक्वल टू 0। तो n स्क्वायर और माइनस 3n प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स कर लेते हैं, तो n स्क्वायर माइनस 2n माइनस n, वो तो पहले भी ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है, प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0। इससे n कॉमन लेंगे और इससे माइनस 1 कॉमन लेंगे, तो ऐसे आ जाएगा n माइनस 1 और n माइनस 2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। तो इस चीज के जीरो न होने का मतलब है कि n 1 नहीं होना चाहिए और साथ में n 2 भी नहीं होना चाहिए। अगर आउटकम 1 आ जाएगा तो ये 0 आ जाएगा, आउटकम 2 आ जाएगा तो ये 0 आ जाएगा, और डिटर्मिनेंट के 0 आने का मतलब इसका यूनिक सोल्यूशन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब डाई में जो नंबर अपीयर होना चाहिए वो 3 4 5 6 में से कोई अपीयर होना चाहिए। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो नंबर डाई में अपीयर हो वो इन 4 में से हो। तो डाई में टोटल आउटकम्स कितने थे? 6, और हमारे फेवर के कितने हो गए? 4। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कितना? 4 डिवाइडेड बाई 6। लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है, एंड प्रोबेबिलिटी गिवन एंड दैट इज k बाई 6। तो इस डेटा से हमें ये पता चल गया कि k की वैल्यू कितनी है, एंड दैट इज इक्वल टू 4। क्लियर। k की वैल्यू 4 आ गई, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसने पूछा क्या है?
उसने पूछा सम ऑफ k एंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, तो k की वैल्यू तो 4 आ गई और n की ऑल पॉसिबल वैल्यूज कितनी आ गई? 3 4 5 6, तो +3 +4 +5 +6। चेक कर लेते हैं कि ये वैल्यू कितनी आएगी। 4 3 7, 7 4 11, 11 5 16 और 16 +6 एंड दैट इज इक्वल टू 22। एक ऑप्शन हमें दिख भी रहा है, फोर्थ ऑप्शन, एंड दैट इज 22। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी।